हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं ट्रीटाइज ऑन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन पार्ट सेकंड बाय प्रोफेसर अशोक कुमार दास। और आज हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक अदर फिजियोथेरेपेटिक मीजर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अदर फिजियोथेरेपेटिक मीजर्स medicine are not only the sole means of giving relief to the sick. Hahnemann considered this fact and recognized the therapeutic value and scope of different physical measures other than medicine, like mesmerism, magnetism, electricity, and galvanism, massage, and bath, in the management of different disease conditions. In many cases, they afford relief to the patient even when medicine fails to arouse any vital reaction. Sometimes they help in bringing speedy cure of the disease. मेडिसिन एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है जो कि हम जिससे सिक को रिलीफ दे सकते हैं। तो हैनीमैन ने इस फैक्ट को कंसिडर किया और थेरेपेटिक वैल्यू पता की दूसरे फिजिकल मीजर्स की, उनका स्कोप देखा। तो उन्होंने देखा कि मेडिसिन के अलावा भी चीज़ें हैं और भी फिजियोथेरेपेटिक मीजर्स हैं, जैसे मैस्मेरिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैल्वेनिज्म हो गया, मसाज, बाथ, ये सब हो गया। और इनके द्वारा हम डिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा क्या होता है कि जहाँ पर पेशेंट ठीक नहीं होता, पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं होता, मेडिसिन फेल हो जाती है, वहाँ पर इनके थ्रू स्पीडी क्योर ला सकते हैं। इट इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट दैट ईच ऑफ फिजियोथेरेपेटिक मीजर विच वॉज मैंशनड बाय हैनीमैन वॉज डेवलप्ड इनटू अ सेपरेट साइंस एंड पीपल आर स्पेशलाइजिंग इन दोज डिपार्टमेंट विद द रैपिड इंक्रीज ऑफ नॉलेज इन ईच ऑफ दिस फील्ड। तो इसमें बताया है कि जो फिजियोथेरेपेटिक मीजर्स के बारे में हैनीमैन सर ने मेंशन किया है, उनको अलग अलग साइंस के द्वारा डेवलप किया गया है और पीपल उनमें अपने अपने डिपार्टमेंट में जो जिसमें है वहाँ स्पेशलाइज कर रहे हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। तो अलग अलग फिजियोथेरेपेटिक मीजर्स क्या हैं? एनिमल मैग्नेटिज्म, मैस्मेरिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म हो गया, मसाज हो गया, बाथ हो गया। एनिमल मैग्नेटिज्म और मैस्मेरिज्म और एनिमल मैग्नेटिज्म इज़ अ थेरेपेटिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन पावर। जो मैस्मेरिज्म है या जो एनिमल मैग्नेटिज्म है, वो क्या करता है, वो क्या है, वो एक थेरेपेटिक मेथड है कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन पावर, जिससे हम ह्यूमन पावर को कम्युनिकेट करते हैं अपॉन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। किसके ऊपर? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही। बाय अ वेल intentioned person powerfully exerting his will, that means by which the power is communicated is called passes। मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो मैस्मेरिज्म क्या है? मैस्मेरिज्म एक थेरेपेटिक मीजर है जिसके थ्रू हम ह्यूमन पावर को कम्युनिकेट करते हैं। ह्यूमन पावर में बाय अ वेल इंटेंशन्ड पर्सन, ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि जिसके इंटेंशन अच्छे हैं, एग्जर्टिंग हिज विल, जो अपनी विल से कुछ भी एग्जर्ट कर सकता है, मतलब जिसकी स्ट्रॉन्ग विल है और वेल इंटेंट है वो। द मीन्स वाई विज द पावर इज़ कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड पासेस। और जिसके थ्रू पावर को हम कम्युनिकेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे पासेस बोलते हैं। द फाउंडर ऑफ मैस्मेरिज्म वॉज मैस्मर इसके फाउंडर थे, तो उन्होंने इसको मैस्मेरिज्म नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू हिज नेम द फील्ड ऑफ थेरेपेटिक वॉज कॉल्ड मैस्मेरिज्म। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। इट्स एक्स होम्योपैथिकली बाय द प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ द डिसीज स्टेट टू बी क्योर्ड। ये होम्योपैथिकली एक्ट करता है और क्या करता है? ये बॉडी में जाके सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि डिसीज स्टेट में होते हैं। मतलब जो हमें क्योर करने हैं डिसीज़ के सिम्टम्स, वैसे सिमिलर सिम्टम्स जाके प्रोड्यूस करता है होम्योपैथिकली। इट इज़ यूजफुल बाय डिस्टर्बिंग द वाइटल फोर्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ऑर्गेनिज्म। अब ये यूज़फुल है किस लिए? कि अगर हमें वाइटल फोर्स को ऑर्गेनिज्म में पूरी बॉडी में अगर हमें उसका वाइटल फोर्स डिस्टर्ब करना है तो हम इससे कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ एन एबनॉर्मल एक्सेस इन वन पार्ट एंड डेफिशिएंट इन अनदर पार्ट। ऐसा हो सकता है कि बॉडी के किसी एक पार्ट में वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो और दूसरी एबनॉर्मल एक्सेस में हो, तो दूसरी तरफ एबनॉर्मली डेफिशिएंट हो, तो हम उसे बैलेंस भी कर सकते हैं मैस्मेरिज्म से। बाय द इमीडिएट कम्युनिकेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स टू सम वीकेंड पार्ट टू होल ऑर्गेनिज्म। और क्या कर सकते हैं कि किसी पार्ट में या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्स वीक है
या फिर वहाँ पर नहीं है, वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम इमीडिएट कम्युनिकेशन करके वहाँ पर वाइटल फोर्स को रिस्टोर कर सकते हैं किसी पार्ट में या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म में भी। मेस्मेरिज्म 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव मेस्मेरिज्म, नेगेटिव मेस्मेरिज्म। पॉजिटिव मेस्मेरिज्म क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग मेस्मेरिज्म कैरेक्टराइज बाई इन्फ्लक्स ऑफ मोर और लेस वाइटल फोर्स इनटू पेशेंट बाय द पॉजिटिव पास। ये एक मेथड है मेस्मेरिज्म, ये एक मेथड है जिससे हम मेस्मेरिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, कैरेक्टराइज बाई इन्फ्लक्स और मोर और लेस वाइटल फोर्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पॉजिटिव पास है, इसमें पॉजिटिव पास के थ्रू हम पेशेंट में क्या करेंगे, वाइटल फोर्स को इन्फ्लक्स कराएंगे, ज़्यादा या कम कैसे भी। पॉजिटिव पास कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पास मेड। पॉजिटिव पास में क्या है, सिंगल पास से बना होता है ये, विदाउट मच एक्सर्शन ऑफ विल, जिसमें ज़्यादा एक्सर्शन नहीं है विल का, with the palms of hand and not too slowly from the top of head downward over the body to the tips of toes। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जो हमारे हाथ हैं पाम्स हैंड के, उससे हम पावर पास कराते हैं, नॉट टू स्लोली, ज़्यादा धीरे भी नहीं, हेड से लेके पूरी बॉडी में टोज तक, टिप ऑफ टोज तक। यूज़ कैसे करेंगे, इन केस ऑफ यूट्राइन हेमरेज इवन द लास्ट स्टेज व्हेन डेथ सीम अप्रोचिंग। अब ये बहुत ज़्यादा कारगर है, तो यूट्राइन हेमरेज का केस है और लास्ट स्टेज में है पेशेंट और डेथ भी आ रही है उसमें, तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इन रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड स्लीपीनेस, एंजियस रेस्टलेसनेस ऑफ वीकली पर्सन। ब्लड रश कराने के लिए, मतलब अगर हेड में ब्लड रश हो गया तो स्लीपलेसनेस हो गई, एंजियस है, रेस्टलेसनेस है, वीक पर्सन है, उसमें क्या कराना है, बैलेंस कराना है उसे, हम तो कर सकते हैं। और व्हेन एन इंटरनल क्रोनिक डिस्क्रेशिया हैज़ ट्रांसफर्ड इट्स इंपॉर्टेंट लोकल सिम्टम्स, मतलब अगर हमारे कोई अंदर बीमारी थी बड़ी, उसकी वजह से स्किन पे कोई बड़े लोकल सिम्टम्स दिखने लगे, तो लोकल मेलिडिटीज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओल्ड अल्सर्स, एमरोसिस, पैरालिसिस ऑफ सर्टेन लिप्स। अब सेकंड है नेगेटिव मेस्मेरिज्म। इट इज़ अनदर मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग मेस्मेरिज्म कैरेक्टराइज बाय डिस्चार्ज ऑफ वाइटल फोर्स विच इज़ एक्सेसिवली एक्यूमुलेटेड इन द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ अनडेवलेटेड पर्सन बाय नेगेटिव पास। वहाँ हम क्या कर रहे थे, हम बैलेंस करा रहे थे, ऊपर से नीचे तक करा रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम जो मेस्मेरिज्म है इसमें क्या करेंगे कि जो वाइटल फोर्स जहाँ पर एक्सेस होगा, एक्यूमुलेट हो गया एक्सेस, वहाँ से हम उसे डिस्चार्ज करा देंगे of the undeveloped person by negative pass. It is just opposite to positive mesmerism। ये एकदम अपोजिट है, इट प्रोड्यूस कॉन्ट्ररी इफेक्ट, और ये उसका कॉन्ट्ररी इफेक्ट, उसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेगेटिव पास कंसिस्ट ऑफ मेकिंग अ रैपिड मोशन। वहाँ हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे करा रहे थे, बट ज़्यादा धीरे भी नहीं करना था, क्या हम जल्दी जल्दी कराएंगे। रैपिड मोशन होगा ऑफ द एक्सटेंडेड फ्लैट हैंड, फ्लैट हैंड का, एक्सटेंडेड फ्लैट हैंड का, फ्रॉम टॉप ऑफ हेड टू द टिप, हेड से टिप ऑफ टोज तक, प्लेसिंग द हैंड पैरेलल टू एंड अबाउट एन इंच अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट। वही बॉडी के पैरेलल रखना है, हाथ को 1 इंच ऊपर रखना है। द मोर रैपिड द पास द मोर इफेक्टिव विद द डिस्चार्ज। जितनी जल्दी कराएंगे उतनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। नेगेटिव पास स्पेशली इफ़ इट बी वेरी रैपिड, नेगेटिव पास अगर बहुत ज़्यादा रैपिड हो गया तो इज़ एक्सट्रीमली इंजूरियस टू डेलिकेट पर्सन। तो अगर कोई डेलिकेट पर्सन है तो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अफेक्टेड विद अ क्रोनिक एलिमेंट एंड डिफिशिएंट इन वाइटल फोर्स, जिसमें वाइटल फोर्स की कमी है या फिर जिसको बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिसीज़ हो गई जिसकी वजह से वाइटल फोर्स कम हो गया, तो अगर हमने वहाँ नेगेटिव पास जल्दी जल्दी करा दिया तो वाइटल फोर्स और ख़त्म निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। यूज़ कब करते हैं, टू राउज फ्रॉम सोमनेबुलिक स्लीप। अगर कोई बहुत गहरी नींद में सोमनेबुलिक स्लीप में चला गया तो हम क्या करेंगे, उसे जगाने के लिए करते हैं। सडन सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन प्रीवियस हेल्दी वीमेन बाय अ वायलेंट मेंटल शॉक। अगर किसी में मेंटल शॉक लगा किसी वीमेन में और उसके मेंसेस सप्रेस हो गए अचानक से, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वाइटल सोर्स प्रोबेबली उसके प्रीकॉर्डियल रीजन में इकट्ठा हो गया है, तो हम उसको वहाँ से डिस्चार्ज करा देंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा थ्रू आउट द होल ऑर्गेनिज्म। बी रिस्टोर सो दैट द रिससिटेशन जनरली फॉलोज इमीडिएटली। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड और क्या करते हैं, टू एंटीडोट द बैड इफेक्ट ऑफ
पॉजिटिव मैस्मरिज्म। और अगर पॉजिटिव मैस्मरिज्म का बैड इफेक्ट हो गया, मतलब हमने वहाँ क्या कर रहे थे, पॉजिटिव मैस्मरिज्म में हम सिंगल पास था वो, बिना एग्जर्शन के कर रहे थे और एक बार में बैलेंस कर रहे थे जहाँ पर ज़्यादा है या जहाँ कम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर कहीं ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से कोई बैड इफेक्ट आया या कहीं कम हो गया, तो वहाँ हम जहाँ ज़्यादा हो गया, कम तो क्या ही है, जहाँ ज़्यादा हो गया वहाँ से हम उसे निकाल सकते हैं, तो उसका एंटीडोट कर देंगे। फुट नोट में क्या बताया हैनीमन सर ने 294 के 5 फुट नोट में, अ जेंटल लेस रैपिड नेगेटिव पासेस डिमिनिशेस द एक्सेसिव रेस्टलेसनेस। अगर हम जेंटल और रैपिड नेगेटिव पास देते हैं तो उससे रेस्टलेसनेस कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर रेस्टलेसनेस है तो कम हो जाएगी। अकम्पनीड विद एंजाइटी, एंजाइटी के साथ कम हो जाएगी। समटाइम्स प्रोड्यूस इन वेरी इरिटेबल पर्सन बाई अ टू पावरफुल पॉजिटिव पास। कभी कभार क्या होता है कि एक जो इरिटेबल पर्सन है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पास प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं। अ स्ट्रांगली कंट्री लेड 10 years of age received in the morning on account of slight indisposition from a professed female mesmerizer. Several days powerful passes with the points of both thumb from the pit of stomach along with the lower edge of ribs, and he instantly grew deathly pale and fell into such a state of unconsciousness and immobility that no effort could arouse him, and he was almost given up for dead. Henneman gave him a very rapid negative pass from the crown of head over the body to the feet, and in one instant he recovered his consciousness and become lively and well. अब फिर बताया है, एक काउंट्री लेड मतलब एक पर्सन जिसके 10 years ऑफ एज, 10 साल का एक बच्चा है, जिसने क्या किया, जिसका कुछ इंडिस्पोजिशन था थोड़ा बहुत, तो उसने एक फीमेल मैस्मराइजेशन से नेगेटिव पास लिया। तो उसने क्या दिया, उसने पासेस दिए दोनों थंब से, पिट ऑफ स्टमक से स्टार्ट किया, लोअर एज ऑफ रिप से, और फिर मतलब वहाँ एक पर्टिकुलर पार्ट पे उसने ये दिया, और फिर वो कैसा हो गया, वो डेथली पेल हो गया, अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में चला गया, मतलब ऑलमोस्ट कोमा, और कोई एफर्ट, किसी भी एफर्ट से वो अराउज नहीं हो रहा था, इमोबिलिटी हो गई थी और ऑलमोस्ट डेड लग रहा था। फिर हैनीमैन सर ने उसे क्राउन से लेके, हेड के क्राउन से लेकर फीट तक एक नेगेटिव पास दिया। इंस्टेंटली उसको रिकवरी हुई, उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई और वो ठीक हो गया। सम imperfect homeopathists treated their patient in difficult diseases with doses of different medicine given rapidly one after the other, which although they may have been homeopathically selected and given in highly potentized attenuation। अब हुआ क्यों था ये, क्योंकि उसने फ्रीक्वेंटली दिया था फीमेल मैस्मराइजर ने। तो यहाँ पर हैनीमैन सर ये भी बताते हैं कि कुछ इम्परफेक्ट होम्योपैथिस्ट हैं जो अपने पेशेंट को डिफ़िकल्ट डोजेस के साथ ट्रीट करते हैं, अलग अलग मेडिसिन देते हैं, एक के बाद एक रिपीट कराते हैं, जो कि होम्योपैथिकली सेलेक्टेड तो हैं पर या तो उनका एंड गिवन है और हाईली पोटेंसी में देते हैं, पर क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपर डिप्रेडेशन नहीं करा रहे हैं उसका, और डिफरेंट मेडिसिन दे रहे हैं, जिससे पेशेंट क्या होता है, एक ओवर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है लाइफ की और डेथ की, और वहाँ स्ट्रगल करता है फॉर द मास्टरी एंड द लीस्ट एडिशनल क्वान्टिटी ऑफ मेडिसिन वुड इनफेलिबली किल दैम। और क्या होगा अगर हम ऐसी मेडिसिन दे दें जिसकी जो मेडिसिन वो ले रहा है इतने टाइम से, तो अगर हम उसमें लीस्ट एडिशनल क्वालिटी मेडिसिन की ऐड हो जाए तो उससे वो मर भी सकता है। मतलब वही है कि सिम्पटम तो है, पर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सिम्टम है, एक दो ऐसे सिम्टम्स हैं जो उसके ड्रग पिक्चर में मैच ही नहीं कर रहे, तो वो सिम्पटम आ नहीं रही, पर हमें लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो हमने दे दी, तो वो एडिशनल वाले हैं तो उसे मार भी सकते हैं। In such cases, a mere gentle mesmeric pass and the frequent application for a short time of hand of well-intended person to the part that is particularly affected produce harmonious uniform distribution of vital force throughout the organism and thus rest, sleep and recovery। फिर हैनीमैन सर बताते हैं कि ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम mesmeric पास देते हैं, कुछ एप्लीकेशन कराते हैं शॉर्ट टाइम के लिए वेल इंटेंडेड पर्सन के हाथों से उस पार्ट पर जो पार्ट अफेक्ट है वहाँ पर, जिससे वहाँ हारमोनी आती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वाइटल फोर्स का ऑर्गेनिज्म में, और फिर रेस्ट आता है, उसको स्लीप और रिकवरी की फेज में चला जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। द पावर ऑफ मैग्नेट कैन बी एम्प्लॉयड विद मोर सर्टेनिटी
For healing purposes, Hahnemann advocates this method in the sixth medicine of organon. पावर ऑफ मैग्नेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं हीलिंग पर्पसेस के लिए। हैनीमैन सर ने इस मेथड के बारे में बताया सिक्स्थ एडिशन में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ पावरफुल मैग्नेटिक वॉर आर डिटेल्ड इन मटेरिया मेडिका प्यूरा। अब नॉर्थ पोल के बारे में, मतलब एक मैग्नेट बार होती है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनकी क्या पावर है, वो कैसे एक्ट करता है, ये सब मटेरिया मेडिका प्यूरा में इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताए हैं। दो बोथ पोल्स आर अलाइक पावरफुल, दोनों एक जैसे ही एक समान ही होते हैं पावरफुल। दे डू नॉट अपोज ईच अदर, पर वो एक दूसरे को अपोज नहीं करते इन देयर रिस्पेक्टिव एक्शन। The dose may be modified by the length of time of contact with one or other pole। तो अगर हम इससे मेडिसिन बनाते हैं या इसका जो भी मेडिसिनल एक्शन देखते हैं, तो जो डोज है वो मॉडिफाई की जा सकती है किससे, लेंथ ऑफ टाइम ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक कितने वक्त तक हम कांटेक्ट में आए हैं, किसके, कौन से पोल के, नॉर्थ पोल के, साउथ पोल के, उसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग एज द सिम्टम्स ऑफ ईदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आर इंडिकेटेड। और उसी के बेसिस पे, किसके बेसिस पर देखेंगे हम कि किसके वो इंडिकेट हो रहे हैं सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स नॉर्थ पोल के इंडिकेट हो रहे हैं तो नॉर्थ पोल के साथ हम कांटेक्ट में रहेंगे वैसे, और साउथ पोल के तो वैसे। टू वायलेंट एक्शन में भी एंटीडोटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ प्लेट ऑफ पॉलिश जिंक। और अगर ज़्यादा वायलेंट एक्शन हो गया मैग्नेट का, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉलिश जिंक की एक प्लेट लेंगे और उसका एप्लीकेशन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, एंटीडोट हो जाएगा मैग्नेटिज्म। तो बहुत छोटा सा है कि पावर ऑफ मैग्नेट का बताया, दो पोल होते हैं, दोनों एक दूसरे का अपोज नहीं करते, अलाइक पावरफुल हैं, ये सब। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म। द डायनेमिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म में ऑल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटिंग डिसीज। अब जो इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म है, उसका जो डायनेमिक फोर्स है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक फोर्स हम कह सकते हैं, तो एक डायनेमिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स, उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं बीमारी को। देयर में भी डिसीज़, यहाँ ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं, स्पेशली डिसीज़ ऑफ सेंसिबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल सेंसेशन एंड इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट। तो बीमारियाँ कैसी, बीमारियाँ सेंसिबिलिटी की, इरिटेबिलिटी की, एबनॉर्मल सेंसेशन है कोई भी, इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट है कहीं भी, विच में बी क्योर्ड बाय दोज मीन्स, और जिसको हम ठीक कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म से। बट द मोस्ट सर्टेन वे ऑफ अप्लाइंग दैम इन होम्योपैथिक यूज लाइज स्टिल वेरी मच इन द डार्क। लेकिन जो मोस्ट सर्टेन वे है कि हम इसको यूज़ करें होम्योपैथिकली, तो वो अभी तक अंधेरे में है, मतलब उसके बारे में इतना ज़्यादा वो डिस्कवरी नहीं हुई। सो फार इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म हैज़ बीन यूज ओनली फॉर पैलिएशन। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म है वो पैलिएशन के लिए यूज़ करते हैं, उसका अभी तक डीप एक्शन हमें नहीं पता चला, विथ रिजल्टेंट ग्रेट डैमेज टू सिक, जिससे कभी कभार क्या होता है, डैमेज भी हो जाता है सिक को। Until Hahnemann's time, the positive pure action of both upon the healthy human body has been little tested। ठीक है, हैनीमैन्स के टाइम तक मतलब उससे डैमेज भी हुआ, मतलब उसे यूज़ करते थे किसके लिए, पैलिएशन के लिए, पर उससे बहुत डैमेज भी हुआ। कब तक, जब तक हैनीमैन्स सर ने उसके बारे में पॉजिटिव और प्योर एक्शन उसका नहीं देखा ह्यूमन हेल्दी बॉडी पे। ठीक है, फिर है मसाज। द मसाज ऑफ विगरस गुड नेचर्ड पर्सन इज़ यूजफुल फॉर क्रोनिक इनवैलिड who though cured still suffers from loss of flesh, weakness of digestion and lack of sleep due to slow convalescence। ठीक है, अब मसाज के बारे में बताया है कि अब एक कोई पर्सन है जिसको क्रोनिक बीमारी हुई, वो ठीक हो गया, लेकिन अभी भी उसके कुछ दिक्कतें हैं, मतलब उसका जो कॉन्वेलेसेंस है, मतलब जो हीलिंग फेज़ है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो उसको स्लीप प्रॉपर नहीं है, वीकनेस है डाइजेशन में, फ्लैश गेन नहीं कर रहा, मतलब बहुत दुबला पतला है। तो ऐसे केसेस में मसाज कुछ अच्छे। अब यहाँ पर मेन मोटिव, जो मेन फोकस है वो क्या है, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, मैग्नेटिज्म तो खैर मैग्नेट से है, जो चाहे वो मैस्मेरिज्म हो, चाहे वो मसाज हो, कि जो परफॉर्म करा रहा है वो गुड नेचर्ड होना चाहिए, उसकी स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, मतलब उसकी एक विल होनी चाहिए कि वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तुमको। तो मसाज देगा विगरस गुड नेचर्ड पर्सन से, अगर हम देते हैं तो उससे क्योर हो जाती हैं ये सारी दिक्कतें। द मसल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी आर सेपरेटेड, ग्रैब्स एंड मॉडरेटली प्रेस। अलग अलग पार्ट की बॉडी की मसल्स को सेपरेटली ग्रैस्प करते हैं, प्रेस करता है, जिससे एक तो रिलैक्सेशन प्रोसेस है मसाज, दूसरा वो एक गुड एनर्जी पॉजिटिव वाइब दे रहा है। इट रिस्टोर द टोन ऑफ मसल्स, इससे मसल टोन रिस्टोर हो जाती है, एंड इम्प्रूव्स द ब्लड एंड लिम्फ सप्लाई, और ब्लड और लिम्फ सप्लाई इम्प्रूव होती है। द मसाज हैज़ इन्फ्लुएंस लाइक दैट ऑफ मैस्मेरिज्म एंड अराउज द लाइफ प्रिंसिपल।
मसाज का भी जो इन्फ्लुएंस है वो मेस्मेरिज्म की तरह है, और वो क्या करता है, जो लाइफ प्रिंसिपल है हमारा वाइटल फोर्स, उसको अराउज कर देता है। इट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन एक्सिस्ट इन हाइपर सेंसिटिव पेशेंट। अब जो अगर हाइपर सेंसिटिव पेशेंट हैं तो उनमें ये एक्सेसिवली यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अब है नेक्स्ट बात ऑफ प्योर वाटर एक्ट पार्टली एज पैलिएटिव एंड पार्टली एज होम्योपैथिक। जो प्योर वाटर से बात लेते हैं वो पैलिएटिव भी है और होम्योपैथिक भी है, आधा आधा। सर्विसेबल एड इन रिस्टोरिंग हेल्थ इन एक्यूट डिसीज़ में हेल्थ रिस्टोर करने में कारगर है, एज वेल एज इन क्रोनिक ड्यूरेशन एंड रिपीट क्रोनिक कॉन्वेलेसेंस ऑफ क्योर्ड क्रोनिक पेशेंट। मतलब जो पेशेंट ठीक हो गए हैं, अब उनका कॉन्वेलेसेंस है, हीलिंग फेज चल रहा है, उनके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स रह गए हैं जो जैसे हम कह सकते हैं फिजिकल जनरल्स नॉर्मल नहीं हुए, तो उस कॉन्वेलेसेंस फेज में हम क्रोनिक में यूज़ कर सकते हैं और एक्यूट में तो कर ही सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ बाथ, इट्स ड्यूरेशन एंड रिपीटेशन शुड बी प्रॉपरली कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। इंडिविजुअल पेशेंट की क्या कंडीशन है उसके बेसिस पे हमें बाथ का टेम्परेचर क्या लेना है, कितनी ड्यूरेशन में लेनी है, कब कब रिपीट करनी है, ये सब हम देख सकते हैं कि मतलब हाँ भैया तुम्हें सुबह नहाना है, आधे घंटे तक नहाना है, सुबह शाम नहाना, आधे घंटे नहाना है, ठीक है। बट इवन इफ वेल अप्लाइड, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से अप्लाई करें, दे में मेक सम फिजिकली बेनिफिशियल चेंजेस इन द सिक बॉडी, तो सिक बॉडी में भी वो कुछ फिजिकली बेनिफिशियल चेंजेस ला सकते हैं, एंड आर नॉट ट्रू मेडिसिन। और ये ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पार्टली पैलिएटिंग है और पार्टली होम्योपैथिक है। Example, in frozen downward or suffocated condition, the lukewarm bath at 25 to 27 degree serve to arouse the benumbed sensation of the nerves। तो अगर जो फ्रोजन ड्राउंड पर्सन है, सफोकेटेड कंडीशन है, मतलब बॉडी मतलब वो बहुत ज़्यादा चिली एक्सट्रीमली, तो उसमें हम ल्यूकवार्म बाथ दे सकते हैं ताकि जो उसकी नर्व्स हैं उनका जो सेंसेशन है वो बिनम्ड हो गया, वो अराउज हो जाए। दो ओनली पैलिएटिव, हालांकि ये पैलिएटिव है, स्टिल ओनली ऑफन प्रूव देमसेल्फ सफिशिएंटली एक्टिव, फिर भी सफिशिएंटली एक्टिव है, स्पेशली व्हेन गिविंग अलॉन्ग विद कॉफ़ी एंड रबिंग द हैंड्स। स्पेशली जब हम कॉफ़ी के साथ दें और हाथ रब करें बॉडी से। दे मे गिव होम्योपैथिक एड इन केसेस व्हेन द इरिटेबिलिटी इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। होम्योपैथिक एड कब देंगे इनमें तब देंगे जब जो इरिटेबिलिटी है वो अनइवनली डिस्टर्ब्ड है, एक्यूमुलेटेड टू मतलब कहीं किसी ऑर्गन में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है और कहीं कहीं बहुत कम है, अनइवन है, तो हम देंगे, एज द केस इन सर्टेन हिस्टेरिक स्पैज्म। और जैसे हिस्टेरिक स्पैज्म में और इन्फेंटाइल कन्वल्जन में मतलब एक पार्ट ब्रेन अफेक्टेड है बहुत ज़्यादा, तो हम उसे बैलेंस कराने के लिए होम्योपैथिक एड दे देंगे। आगे देखते हैं। In the same way, cold baths at 10 degree to 6 degree act as an homeopathic aid in person cured medically of chronic disease। अब जो पर्सन मेडिकली सही हुआ है क्रोनिक डिसीज़ से, तो वहाँ पर हम कोल्ड बाथ देंगे तो वो किसकी तरह काम करेगी, होम्योपैथिक एड की तरह काम करेगी। एंड विद डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हीट, मतलब जिसमें वाइटल हीट की डेफिशिएंसी है या फिर क्रोनिक डिसीज से सफ़र करा है तो बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो गया, मतलब वाइटल फोर्स वीक हो गया बहुत ज़्यादा ना। बाई इंस्टेंटेनियस एंड लेटर विद रिपीटेड इमोशन इन कोल्ड वाटर दे रिस्टोर द टोन ऑफ एग्जॉस्टिक फाइबर बाई एक्टिंग एज पैलिएटिव। तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत हाल में या फिर बाद में अगर हम रिपीटेड इमर्जन कराते हैं कोल्ड वाटर में, तो उससे जो एग्जॉस्टेड फाइबर हैं उनकी टोन रिस्टोर हो जाती है और ये पैलिएटिव की तरह काम करती है। फॉर दिस पर्पस सच बात आर टू बी यूज फॉर मिनट्स, और ऐसे पर्पज़ के लिए इन बात को कुछ मिनट्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ऑफ ग्रेजुअली लोअर टेम्परेचर, और धीरे धीरे टेम्परेचर ग्रेजुअली लोअर टेम्परेचर में यूज़ करते हैं, सडन नहीं कर सकते। एज दीज एक्ट एज पैलिएटिव, क्योंकि ये पैलिएटिव की तरह काम करती है। एंड फिजिकल प्लेन ओनली, फिजिकल प्लेन में नो रिवर्स एक्शन अकर, तो इनका कोई रिवर्स एक्शन नहीं होता। एज टेक प्लेस एज डायनेमिक मेडिसिन पैलिएटिव्स, जैसे कि हम डायनेमिक मेडिसिन लेते थे, वहाँ जब पैलिएट करते थे तो वो अपना रिवर्स एक्शन दिखाती थी आर्टिफिशियल डिसीज़ पर। बात के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा अदर फिजियोथेरेपेटिक मीजर्स वाला चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा मेस्मेरिज्म के बारे में, मैग्नेटिज्म एंड गैल्वेनिज्म के बारे में, मसाज बाथ के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।